हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सभी लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वैसे तो टॉपिक सभी इम्पोर्टेंट हैं, तभी चर्चा करने के लिए आए हैं। और कक्षा 9 और 10 के इंग्लिश के पेपर के लिए अपन चर्चा करेंगे। 10वीं का जो पेपर अभी 17 तारीख को होने वाला है, उसमें काम आने वाली चीज, और साथ ही में जो 9वीं की परीक्षा होने वाली है इंग्लिश की, उसमें काम आने वाली चीज, और वो है अपना हिस्सा 11वीं, सॉरी, जो उसमें अपना हिस्सा है ग्रामर। ग्रामर पार्ट, ये अपना पेपर का जो सेक्शन सी होता है, उसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, वो है डू एज डायरेक्टेड, है ना। तो डू एज डायरेक्टेड में कुछ सेंटेंस आते हैं चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। तो उसमें चेंज करना पड़ता है, जो एक एक नंबर के होते हैं। अपन उनमें से किसी एक हिस्से पे बात करते हैं। मैं सेंटेंस आपके लिए लेके आया हूं। जैसे आज का पहला सेंटेंस है कि दे आर सेलिंग देयर हाउस। ये सेंटेंस है, और इसको इसने पूछा जैसे कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, शॉर्ट में ये टेंस है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। बदलने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो दिया गया वाक्य है वो किस कैटेगरी का है, क्योंकि अगर आपको इसका नियम पता होगा तो फिर अपन इसको दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए, पहचान का सबसे अच्छा तरीका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। ये मेन वर्ब है, और ये जो है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब आर प्रेजेंट को बताती है। वर्ब की, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस को बताती है। इसका मतलब ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का टेंस है। दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे उनका मकान बेच रहे हैं। कह रहा है कि प्रेजेंट के परफेक्ट में उसको चेंज करना है, प्रेजेंट के परफेक्ट में उसको चेंज करना है। ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट में जब चेंज करना है तो उसके लिए अपन को प्रेजेंट परफेक्ट की नियमावली पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सभी सेंटेंस के लिए कॉमन है, केवल यहां पे लगने वाली चीजें बदल जाती हैं। जैसे इसमें एजेमार और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इतना अपन को बस ध्यान रखना है। तो ये कैसा होगा? दे, जो कहते हो दे। अच्छा, कंफ्यूजन, हैज और हैव दोनों है, क्या लगेगा? सिंपल सी बात, सिंगुलर नाउन हैज और आई यू दे वी, और प्लूरल नाउन के साथ है। तो दे हैव सेलिंग, थर्ड फॉर्म सेल का, सोल्ड, और ऑब्जेक्ट जो कहते हो देयर हाउस। ये लगातार पूछे जाने वाला वाक्य है। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, वे उनका मकान बेच चुके हैं। इस प्रकार से ये अपना बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं साथ में इसी में। तो दूसरा सेंटेंस जो पूछा गया है और पूछा जाता है लगातार, शी स्पीक्स द ट्रुथ, ये है। और इसको कहा है चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में बदलना है इसको। तो नेगेटिव बनाने के लिए वही नियम पहले कि अपन को ये पता हो कि ये किसका है, उसी का नेगेटिव बनाएंगे। तो सिंपल सी पहचान है, पहले भी चर्चा कर चुके। जब भी वर्ब में एस आई एस लगी देखें तो पहचान जाए कि ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का एक ही ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब में एस आई एस लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ। शी स्पीक्स द ट्रुथ,
वह सच बोलती है, ये इसका अर्थ है। नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव में ध्यान रखिए डू और डज के साथ नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस नियम को ध्यान रखें। शी डू या डज, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। शी डज नॉट स्पीक, और जैसे ही हमारा नॉट में डज नॉट लगा ऐसा ही ये हट गया। शी डज नॉट स्पीक द और ट्रुथ, वह सच नहीं बोलती है। इस प्रकार से तो पूछता कैसे है, एक कोई पूछ लिया प्रेजेंट परफेक्ट का, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इस प्रकार से पूछता है। ये नियम ध्यान रखें, और इन नियमों को और अच्छे से सीखने के लिए, बारीकी से सीखने के लिए लगातार इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए अवर क्लास में।